अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने सोशियोलॉजी SOC 101 के क्विज़ 1 को डिस्कस करना है, जो कि आपका 28 अप्रैल को ओपन हुआ है। इस क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह विजय यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम एक्टिविटीज़ का सलूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर विजय यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स में बर वक्त स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे वो विजय यूनिवर्सिटी के अंदर उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और वो फर्स्ट टाइम क्विज़ को जो है ना वो कर रहे होंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। जब भी आप अपना क्विज़ स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्विज़ के लिए जस्ट 90 सेकंड्स होंगे। 90 यानी कि 1.5 मिनट के अंदर आपने अपना क्विज़ जो है वो टिक मार्क करके उसको सबमिट करवाना है। अगर आपने देर कर दी, 90 सेकंड गुजर गए, तो आपका वो क्विज़ जो है वो ज़ाया हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्विज़ पे आप मूव ऑन हो जाओगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मैसेज होते हैं, अगर क्विज़ करते हुए आपकी लाइट चली जाए या नेट बंद हो जाए तो क्या तमाम क्विज़ ज़ाया हो जाते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिस क्विज़ के ऊपर आपकी लाइट चली जाए या आपका नेट बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही क्विज़ ज़ाया होता है। बाकी जब लाइट आ जाए या नेट आ जाए तो आप जिस क्विज़ आपने छोड़ा होता है नेक्स्ट, वहीं से आपका जो क्विज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो SOC का 101 का क्विज़ है ये थोड़ा सा टफ होता है, और पिछले सेमेस्टर के अंदर भी स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर हमें एक ऐसा रिकमेंड नंबर कर दें जिनसे हम थोड़े से पैसे देकर अपना जो है ना क्विज़ सॉल्व करवा लें। तो ये भी आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 100% ट्रस्टेड पर्सन का आपको रिकमेंडेड है कि अगर आप अपने क्विज़ करवाना चाहते हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में और अपनी ID और पासवर्ड को सेव रखते हुए, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करके अपना जो क्विज़ है वो सॉल्व करवा सकते हैं। अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। SOC का 101 का आपका जो क्विज़ होता है ये थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। और आपको पता है कि विजय यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी क्विज़ होते हैं तमाम स्टूडेंट्स के जो क्विज़ हैं वो सब के डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स के डिफरेंस होते हैं, एक जैसे क्विज़ नहीं होते। आपके 7 से 8 पेयर बनाए जाते हैं क्विज़ के, ठीक है, 7 से 8 पेयर, और इनको मिक्सअप करके तमाम स्टूडेंट्स को क्विज़ दिए जाते हैं। और अब आपकी लक पे डिपेंड करता है। मैंने आपको यहाँ पे 3 से 4 स्टूडेंट्स के क्विज़ जो शेयर किए हैं, अब आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने % जो क्विज़ हैं वो रिपीट हो जाते हैं। किसी स्टूडेंट को 6 से 7 क्विज़ रिपीट हो जाते हैं, किसी को 5 क्विज़, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने क्विज़ हैं वो रिपीट होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे, तमाम क्विज़ को समझ लोगे, फिर जितने आपके क्विज़ के अंदर लेक्चर गिवन दिए हुए हैं आप उन लेक्चर्स को रीड आउट कीजिएगा, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्विज़ आ रहे हैं और आपने लेक्चर्स के अंदर किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है। फिर आपके आई होप के बहुत अच्छे क्विज़ हो जाएंगे, ठीक है। क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। क्विज़ को मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और स्टूडेंट्स इतनी लेंथी वीडियो को वॉच नहीं करते। तो आपको मेन जो क्विज़ चाहिए वो आपको क्विज़ चाहिए, तो क्विज़ आपको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे मैं आंसर जो है वो आपको मेंशन करता जाऊँगा, जो रॉन्ग होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा, जो करेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे आंसर लगे हुए हैं वो 100% करेक्ट आंसर हैं, वेरीफाइड आंसर हैं। आप इनको याद करके अपने जो क्विज़ हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी लक पे डिपेंड करता है आपको कितने क्विज़ हैं वो रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्विज़ डिस्कस करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है A ऑप्शन, A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ जो है उसका जो है वो D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो रॉन्ग होगा उसका मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा, जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो तमाम करेक्ट हैं, जो कोई रॉन्ग होगा तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, इसका जो ट्रू इज़ द राइट आंसर, यानी कि A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्विज़ है इसको आपने रीड आउट कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो है C। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का हमारे पास है जी B ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का आंसर जो है वो है B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्विज़ का जो B ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्विज़ का जो राइट आंसर है वो है A, ठीक है, हार्मनी अमंग ग्रुप्स, A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का जो राइट आंसर है वो है आपके पास D ऑप्शन, D इज़ द राइट आंसर। अगर कोई रॉन्ग आंसर होगा तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने स्टेटमेंट रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है C, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज़ हमारे पास है अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है A इज़ द राइट आंसर। इसको वीडियो को आप रोक के तमाम क्विज़ को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्विज़ है आपके पास उसका कंटेस्ट यानी कि B ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज़ का जो राइट आंसर है वो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यानी कि B ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है B, ठीक है। नेक्स्ट क्विज़ जो है इसको भी आप रीड आउट कर लें। इसका जो राइट आंसर है वो है C।
नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज को भी आप रीड आउट कर लें। इसका जो राइट आंसर है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज को आपने रीड आउट कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। मिस्को लेवल्स एनालिसिस इन सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स, इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज हमारे पास आ जाता है सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज का जो आपके पास राइट आंसर है वो है सी, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज का जो राइट आंसर है वो है ट्रू, यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिटेक्टिव अप्रोच, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास इसका जो है वो है राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्विज हमारे पास आ जाएगा सैम्पलिंग, यानी कि बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज को आपने रीड आउट कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट क्विज को रीड आउट करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो स्ट्रक्चर फंडामेंटलिज्म, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इसके थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयारी करके इसके क्विज सॉल्व करने हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्विज हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने क्विज सॉल्व करने हैं। अगर आप किसी से सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मैंने स्टार्ट में एक नंबर प्रोवाइड किया था, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो आपके पास है विच इज़ अ प्राइमरी एम्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इज़ रिसर्च, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है डी ऑप्शन, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका जो कलेक्टिव आपके पास फर्स्ट ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज हमारे पास क्या है सोशल नॉर्म वैल्यूज़ एंड बिलीफ, या आप रीड आउट कर सकते हैं स्टेटमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्विज आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रोप्रिएट वे टू, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपने याद रखना है विच यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी क्विज आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, उनके अंदर 70% 60 to 70% जो ऑप्शन होता है ना उनका ट्रू ही एग्जैक्ट होता है। अगर आपको पता ना चले, स्टेटमेंट की समझ ना आ रही हो, तो आप आंखें बंद करके ट्रू वैल्यूज़ पे टिक कर दिया करें। ठीक है। 70% आपके चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका फॉल राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ करते हैं। एस्थेटिक इज़ अ रिसर्च रिक्वायर होनेस्ट्री, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कल्चर डिफ्यूजन कैन अकर थ्रो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट लेवल ऑफ एनालिसिस डू सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शंस, ये आप इसको रीड आउट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ए। ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सर्वे रिसर्च, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा स्टेटमेंट को। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्विज है इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। आपके 10 क्विज आते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्विज ऐड किए हुए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से समझना है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके किस तरह के क्विज आते हैं, फिर आपके क्विज आसानी होगी आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो क्विज है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्विज को रीड आउट करते हैं। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट को आपने रीड आउट कर लेना है। इसका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव ऑन होते हैं। या आपने स्टेटमेंट रीड आउट कर लेनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास डी। ठीक है। नेक्स्ट क्विज को रीड आउट करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी। ठीक है। नेक्स्ट क्विज को सॉल्व आउट करते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है सी। ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा सोशियोलॉजी इज़ अ डैश साइंस, सोशल साइंस, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये एमसीक्यूज रिपीट होता है काफ़ी दफ़ा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का आपके पास जो है वो ट्रू, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट क्विज इसके बाद आ जाएगा हमारे पास। इसका जो लास्ट
आंसर है वो है सोशल पोजीशन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्विज है, इसका जो राइट आंसर है वो काजीज एंड अफेक्ट यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये थे आपके एसओसी 101 के क्विज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट आपको कौन सी बुक की एक्टिविटीज़ चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।